नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, सेकेंडरी बैटरी। लास्ट हमने प्राइमरी करा था, आज पढ़ने वाले हम सेकेंडरी बैटरी। प्लीज प्यारे बच्चों बातें नहीं। लिखेंगे सेकेंडरी बैटरी हैव large number of cycle of charging and discharging, large number of cycle of charging and discharging। मतलब क्या है, एक सेकेंडरी बैटरी की अच्छी खासियत क्या होनी चाहिए कि बार बार उसे चार्ज किया जाए, बार बार उसे डिस्चार्ज किया जाए। आज से ज्यादा नहीं, 2 या 3 साल पहले ऐसे फोन आया करते थे जो हैंग हो जाने के बाद पीछे से ढक्कन खोल के उसकी बैटरी निकाल के और फिर दोबारा उसे लगा दो तो उसका जो हैंग था वो खत्म हो जाया करता था, है ना, होता था ना ऐसा। या फिर तुम्हारे पास अगर एक फोन हो वो टच कीपैड वाला जो नोकिया का आया करता था, शायद नोकिया कंपनी तो खैर बंद भी हो गई, तुमने देखा भी होगा, तो उसमें अगर बैटरी काम नहीं करती थी तो इंडियन लोग जुगाड़ू उसके पीछे कागज लगा दिया करते थे, होता था ऐसा। वो बैटरी की प्रॉब्लम आती थी उसके अंदर, उसमें होता क्या था कि कई बार वो बैटरी फूल जाती थी, कई बार वो बैटरी फोन में रखे रखे वो फट जाता था, फिर उसका दिल और गुर्दा सब बाहर निकल जाता था, तो मौत कैसे भी हो सकती थी। तो फिर ये कहते थे कि ऊपर वाले जेब में फोन को मत रखो क्योंकि बैटरी फट सकती है, इससे दिल को नुकसान होगा, हार्ट अटैक के आदमी मर जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद एक थ्योरी और निकल के आया कि उसे नीचे वाले जेब में भी मत रखो। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों बोला उन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। फिर किसी ने बोला कि कोई एक ऐसी जगह जेब होनी चाहिए जहां पे रखने से अगर वो फट भी जाए तो तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान नहीं आए। तो किसी ने सजेस्ट करा कि पीछे वाले जेब में, बोला नहीं वहां तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी। तो इस तरीके से फोन को अपने पास रखना ही मत चाहिए, फोन करो और फिर रख दो उसे दूर। मुद्दे पे वापस लौटते हैं। सेकेंडरी बैटरी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब जितने भी फोन आ रहे हैं, और सबसे पहले आईफोन में होता था, उसके बाद सभी कंपनियों ने ऐसा किया कि ये जो लोग हैं इसका ढक्कन खोल के और दोबारा से बैटरी लगाते, ये अब ये कर नहीं पाएंगे, मतलब बैटरी वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं। हैंग का पहले होता था क्योंकि प्रोसेसर्स बहुत स्लो होते थे और इतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, अभी थोड़ा सा सही है। अब बैटरी वगैरह फूलती वगैरह है या नहीं फूलती है ये हमें नहीं पता चलता है। पहले तो क्या होता था, कई बार तुमने देखा होगा बैटरी बहुत ज्यादा फूल जाती थी, वो एक्चुअली में जैसे अपनी प्राइमरी बैटरी पड़ी थी लास्ट, उसमें अमोनिया गैस निकल रही थी, है ना, तो वो अमोनिया गैस को डिकम्पोज करने के लिए हमने जिंक डाल दिया था ताकि उसका कॉम्प्लेक्स बन सके। ऐसे ही लिथियम आयन में भी ऐसे ही कार्बोनेट डालते हैं, लिथियम कार्बोनेट, तो उसमें CO2 निकलता है, उसे निकलने के लिए, कंज्यूम करने के लिए दूसरे सब्सटेंस डालते हैं। तो हमारे सिलेबस में नहीं, हमें पढ़ना नहीं है, बट आज के टाइम पे अगर कोई बैटरी चलती है तो वो लिथियम आयन बैटरी है। एक बहुत पैकेट सा होता है वो, ठीक है, उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं। अगर तुमने तोड़ा हो, नहीं तोड़ा हो तो आप अपनी कोई छोटी मोटी चीज तोड़ सकते हो जो चार्जेबल है, जैसे कि ईयरबड्स हो गया उसे तोड़ लो, या फिर अपने स्मार्ट वॉच है अगर वो खराब हो चुका है उसे तोड़ लो, या किसी और का पकड़ो और फिर निपटा दो। कोई ज्यादा महंगी तो बात है नहीं, ठीक है। कई सारे बुड्ढों की मशीनें आती है लेकिन उसमें ना जो छोटी बैटरी होती थी, बटन सेल्स होते थे, वो लगाए जाते हैं। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल कह सकते हैं, वो पढ़ने वाले हैं, और इसमें बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं हम लेड स्टोरेज। नाम है उसका लेड स्टोरेज, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी या फिर सेल। बैटरी ही बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। प्यारे बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी ज्यादातर जो यूज होता है वो हमारे कार में होता है या फिर मोटर व्हीकल्स में होता है। अगर आपके पास, ज्यादातर ये कार में यूज होगा, बाइक में भी अब लिथियम आयन बैटरी आ चुकी है। कार में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने कार की बैटरी को देखा है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा पुराने हैं, या यूं कहें कि आप बहुत ज्यादा गरीब रहे हैं, जब आप पैदा हुए आपके घर में लाइट नहीं थी, आपको टीवी देखने के लिए किसी और के घर पे जाना पड़ता था क्योंकि उसके घर पे भी लाइट नहीं थी। तो टीवी चलती कैसे थी? टीवी चलती थी एक बैटरी से जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता था। अब ये बैटरी सभी के घर में होगा, मैं 90% बोल सकता हूं, और ये बैटरी है, अब उसका काम टीवी चलाने के लिए नहीं, अब वो इन्वर्टर में यूज होने लग रहा है। इन्वर्टर देखा है आप लोगों ने? जो इन्वर्टर्स होते हैं अब जो आ रहे हैं वो पैक्ड फॉर्म में आते हैं, मतलब उसके अंदर 2-3 बैटरियां रखी होती हैं ऐसे, और उसके ऊपर कवरिंग होती है। आपको घर जाना है, एक रोड लेनी है, कवरिंग तोड़नी है पहले, सबसे पहले, उसके बाद ये दिखेगा आपको, कुछ इस तरह की बैटरी दिखेगी। और इस तरह की बैटरी के अंदर भी ऊपर से भी कवरिंग होती है। जो आपको डॉट्स दिखाए गए हैं ये भी नहीं होता है वहां पे।
तो अगर आप बहुत पुराने हैं तो एक काले रंग की बैटरी हुआ करती थी और ऊपर से ये दिखाई देता था और ये इससे कनेक्टेड होता था और ये इससे कनेक्टेड होता था, ठीक है, और ये इससे कनेक्टेड होता था। यहां से एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और यहां से ये हमारा कैसा बन गया, नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से कनेक्शन हुआ करते थे। इसे लेड स्टोरेज बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एनोड और कैथोड दोनों ही लेड का होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं इसको। इसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता था, पानी बोलते हैं उसे हम, और चैम्बर्स बने हुए होते थे। और अगर ये बैटरी खराब हो जाती है, अभी भी इन्वर्टर की बैटरी अगर खराब हो जाती है तो 1000-2000 में कबाड़ी वाला बड़े आराम से लेके जाता है। अब इसमें ऐसा है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। लेड स्टोरेज कभी कंज्यूम नहीं होता, वो इसके पानी को बदल के और इसके थोड़े बहुत फिल्टर्स को चेंज करके दोबारा से इसी को एक नया इन्वर्टर बना के भेज देता है। आप समझिए, जैसे एयर कंडीशनिंग में आप देखा होगा, जो भी पुराने एसी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऑफर निकालती है कि आप अपना पुराना एसी हमें दो, पुराना रेफ्रिजरेटर हमें दो, हम आपको नए में इतना डिस्काउंट दे देंगे, 4-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार। एक्चुअली में क्या होता है, इनके जो पार्ट्स होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं और उनकी वैल्यू आपको जो देने वाली वैल्यू होती है उनसे भी ज्यादा हो जाती है। तो ये बहुत फायदे का बिजनेस है। अब तुमने देखा होगा, आपकी जो पुरानी गाड़ी होती है वो 10 साल 15 साल के बाद स्क्रैप में जाती है, तो 12 साल या 14 साल में लोग स्पिनी पे या फिर किसी भी अच्छे वेबसाइट पे जाके अपनी गाड़ी को बेच देते हैं। वहां पे उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर ये ऐसे स्टेट में लेके जाते हैं जहां पे इनमें कुछ पार्ट्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। अगर इंजन अच्छा है, रिफाइंड है, अभी अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं भी ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहां पे चालान वगैरह नहीं हो और वहां पे 15 साल से ऊपर की गाड़ी की वैल्यू है। जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इनमें कोई ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कहेगा, आराम से बढ़िया तरीके से चला सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तुमने देखा होगा कई सारे, जैसे एक वेबसाइट थी cardekho.com, उसके बाद बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स निकल के आए, स्पिनी आ गया और ना जाने कितने आ गए, मारुति वाले भी अब आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, मतलब करोड़ों का पैसा इसमें बनाया जा सकता है अगर दिमाग हो तो। खरीद के फिर बेचना, इन्वेस्टमेंट लगेगी, अच्छा कैपिटल लगेगा। मुद्दे पे आते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, लेड स्टोरेज बैटरी आपकी कार में मिलेगा। कई बार क्या होता है, अगर आपने कार का बोनट खोला तो वहां पे ये बैटरी तुम्हें दिखाई दे जाएगी। नहीं, इसे सच में देखना चाहते हो आप, नेट पे तो देख ही सकते हो। साथ में आप क्या करो, किसी इन्वर्टर वाली दुकान पे चले जाओ, वहां पे बैटरी रखी हुई होंगी। किस किस ने वो बैटरी देखी है ये बताओ मुझे, देखी है किसी ने? पक्का देखी है ना। उसके अंदर क्या होता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें करना क्या है। हेडिंग डालेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहला है लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखोगे क्या मुझे तो यही समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। एक ना बॉक्स कंटेनर टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है, एक कंटेनर टाइप का होता है, चैम्बर टाइप का, ठीक है। एक बड़ा सा बॉक्स होता है, जैसे कार्टून वगैरह होते हैं ना, वैसे ये कार्टून है। इसके अंदर यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी होती हैं? प्लेट्स। तो ये प्लेट्स जो है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल बोर्ड है हमें, तो हमें लाइन खींच के बतानी पड़ेगी। इन प्लेट्स, ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं, अल्टरनेट प्लेट्स लगी होती हैं। हाँ जी, इस तरीके से ये 4 लगाई हैं, तो इसे भी हमें 4 ही लगाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे लगा दी मैंने, और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज व्हाइट ले लिया, तो इससे ये कनेक्शन है, ये इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इस तरीके से, ठीक है। और येलो वाला जो है वो येलो, ये दूसरा वाला प्लेट ना दूसरे वाले प्लेट से कनेक्टेड रहता है। इसको हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। चलो, तुमने देखा अल्टरनेट लगे हुए थे, ठीक है, लेकिन कनेक्शन अपने अपने टर्मिनल से था। ये मान लेते हैं ये वाला एनोड है, क्या है ये हमारा, ये वाला हमारा क्या होगा, कैथोड। एनोड का जो ये होता है, ये ग्रिड की बनी होती है। ये जो प्लेट्स दिख रही है आपको, ये जो प्लेट्स है, जैसे मेरा हाथ ना प्लेट है ऐसे, ये आपको ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है। अब आप यहाँ पे आओ, ग्रिड क्या होता है, जिस चेयर पे आप बैठे हो उस चेयर के पीछे वाले हिस्से में जो छोटे छोटे छेद हैं, ऐसे पैकेट्स होते हैं। या फिर कूलर का फिल्टर देखा है आप लोगों ने, कूलर के हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को देखा है आपने, तो ऐसी ग्रिड्स होती हैं इनमें, जैसे ये लाइनें खींची हुई ग्रिड है। इन ग्रिड के अंदर होता है लेड पाउडर। क्या होता है? लेड पाउडर, पीबी। कैथोड बना हुआ होता है PbO2 का, एनोड बना हुआ होता है Pb का। और इन ग्रिड्स के अंदर ये पाउडर अगर खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये सेल काम करना बंद कर देती है। अल्टरनेट होते हैं, एक एनोड तो दूसरा क्या है, कैथोड। एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, ऐसे चलता रहेगा ये सिलसिला। और ये इससे कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। एनोड वाला कैसा टर्मिनल हो जाएगा, नेगेटिव, है ना।
और ये वाला कैसा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, उल्टा बता दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना ये, कैसा सेल है, तो ये कैथोड हमारा नेगेटिव होगा, एनोड कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक है या इलेक्ट्रोकेमिकल है, ये दोनों तरह से एक्ट करेगा। जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग है तो ये टर्मिनल्स चेंज होते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ एनोड ग्रिड ऑफ लेड, एनोड ग्रिड ऑफ लेड। भाई एनोड ना नेगेटिव टर्मिनल, जब ये यूज होगा तो नेगेटिव की तरह करना, कैथोड वाला अपना पॉजिटिव ही करना। एंड एनोड ग्रिड ऑफ लेड, दूसरा पॉइंट लिखना, एंड कैथोड ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड पाउडर, ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड पाउडर, लेड ऑक्साइड पाउडर arranged alternately in a chamber, alternately in a chamber। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे it consists 38% solution of, it consists 38% solution of solution of sulfuric acid, solution of क्या, ठीक, ये डायग्राम बना लो। बना लिया? डन हो गया? चले आगे, हो गया ना यहां तक? ठीक है जी। एनोड पे क्या था ये बताओ, पीवी। तो क्या होगा, लिखेंगे रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन इट एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे बाय द हेल्प ऑफ किससे, केमिकल रिएक्शंस, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड। ध्यान से समझना, मैं यहां पे तुम्हें बताता भी रहूंगा और यहां पे तुम्हें समझाता भी रहूंगा, ये बाद में बनाना। पूरे चैम्बर में बहुत सारे एनोड बहुत सारे कैथोड थे, मैं किसी भी एक एनोड और एक कैथोड को पकड़ता हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे रॉड नहीं ग्रिड होती है, मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रिड किस चीज की भरी हुई है, लेड पाउडर से, और ये जो ग्रिड है वो लेड ऑक्साइड, PbO
O2। प्यारे बच्चों PbO2 वाला क्या था हमारा, टर्मिनल पॉजिटिव था। ये हमारा क्या था, हमारा एनोड है ना। अभी तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव जो पोलैरिटी हमने सीख रखी है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास क्या है, H2SO4 और H2SO4 38% सोल्यूशन है, 38% उसकी कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ध्यान रखियो, नहीं तो बहुत पिटेगी, दोबारा ना बोलना पड़े मुझे। यहाँ पे है H+ और यहाँ पे क्या है हमारे पास SO4-। ये हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट होगा अपने आयंस के अंदर। प्यारे बच्चों एनोड की रिएक्शन करने वाले हैं, किसकी रिएक्शन करने वाले हैं, तो एनोड अपना, एनोड पे होता क्या है, नहीं प्रोसेस क्या होता है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, पीवी का। तो अगर पीवी का ऑक्सीडेशन होगा तो पीवी किस में कन्वर्ट होगा, सुनना बड़े ध्यान से, याद भी हो जाएगी तुम्हें, मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किस में ऑक्सीडेशन होगा, इसके आयंस में। तो ये Pb+2। Pb+2 का क्या मतलब, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए। क्या ये रिएक्शन याद हो गई आप लोगों को। अगर मैं डायग्रामेटिकली यहां समझाऊं तो ये जो Pb है, ये Pb, ये इसके अंदर ये रॉड है या ग्रिड है, ये बताओ। अब इस ग्रिड के अंदर कौन सा मसाला भर रखा है तुमने, पाउडर भर रखा है Pb। तो जो Pb पाउडर भरा हुआ है, वो Pb पाउडर यहां से, मान लो यहाँ पे जो पाउडर था वो पाउडर निकल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ग्रिड पतली हो जाएगी या उसमें से रखा हुआ पाउडर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा पाउडर किस में कन्वर्ट हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। अरे हाँ कि ना यार। फिर ये Pb+2 किसको अप्रोच करेगा पता है, इस इलेक्ट्रोलाइट में घूम रहा है ये भी। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन मौजूद है, H+ भी, SO4 नेगेटिव भी। अब H+ के पास जाएगा, इनमें क्या होगा, रिपल्शन, क्यों होगा। फिर Pb+2 किसके पास जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ मुझे फटाफट, है जी। तो ये एनोड की एक रिएक्शन हो गई। फिर आगे क्या हुआ वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि Pb+2 इस दो इलेक्ट्रॉन को नहीं, किसको, SO4-2 को लेके क्या बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा PbSO4 बन गया यहां पे। तो एनोड पे अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो टोटल एनोड की रिएक्शन 2 हिस्सों में हुई है। अरे हाँ कि ना यार। तो फाइनल एनोड की रिएक्शन कौन सी होगी, मैं ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ किसकी बात चल रही है, एनोड की। तो क्या Pb+2 से Pb+2 क्या बचा यहां पे, बताओ, Pb बचा, और उसने किससे इंटरेक्ट किया होगा, और इस दौरान उसने PbSO4 बना लिया फाइनल प्रोडक्ट, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये रिएक्शन याद हो गई तुम लोगों को, बिना देखे बोर्ड की तरफ लिखना इसको। चलो एट रिएक्शन करना फटाफट से। बिना देखे लिखा आपने, हो गया पूरा, जल्दी बोलो। अब लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड पे कौन सा पाउडर है, Pb। ये क्या करेगा, रिएक्शन एट कैथोड। हाँ जी बताइए, बोलो। सबसे पहले कौन आएगा, PbO2। ये क्या करेगा, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन लेने आएगा ये, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने के वक्त इससे जो इंटरेक्ट कर रहा है वो H+ कर रहा है। कौन कर रहा है, ये 3 हिस्सों में होती है, बट इतना लंबा हो जाएगा तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। आप समझिए H+ कैसे होगा, मैं समझिए। इलेक्ट्रॉन लेगा ये अभी बताओ मुझे, Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कितना है, क्या है,
ऑक्सीजन का 2 होता है, उधर जाके वो 4 होगा। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 4 में से 2 गए। तो अभी पीबी का है +4, बाद में चल के क्या हो रहा है? +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, यहां से ऑक्सीजन निकल गया O2, अब वो O2 किसको अप्रोच करेगा? तो मैंने इसलिए H+ लिख दिया, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। H+ और O2 मिलके क्या बनाएंगे? हो गया, रिएक्शन याद हो गई तुम लोगों को। यहां पे क्या लिख देंगे हम? H2O। कोई दिक्कत वाली बात? लिखो फटाफट से फिर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बाद में देखते हैं, बाहर अभी बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो 4H+ की जगह क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे 2H+ है ना, 2H+ को क्या लिखना पड़ेगा? 4H+ है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? क्यों? क्योंकि उसके चार्ज +4 था, तो उससे न्यूट्रलाइज हुआ है, इसीलिए इधर चार्ज +2 आया। तो पीबी कितने हो गए यहां पे? H2O 2 बन गए यहां पे। चलो जल्दी करो फटाफट से, जल्दी से करेंगे। क्या चार्ज बैलेंस है? ये देखो एक बार, चार्ज बैलेंस है, दोनों तरफ चार्ज कितना है ये बताओ? +2 है दोनों पे चार्ज है। +2 उधर है ना, इधर कितना है? इधर भी +2, तो बैलेंस्ड है। अब ये पीवी +2 क्या करेगा ये बताओ? ये नहीं, एक बार बताओ ना, यहां से PbO2 था, क्या था यहां पे? वो किस में कन्वर्ट हुआ? और H+ मिलके H2O बना के वाला कहानी है। अब ये Pb+2 यहीं रुकेगा या SO4 की तरफ अट्रैक्ट होगा? दोनों केसेस में आप देखेंगे ये किस में जा रहा है? ये जो Pb+2 है ये किससे मिलने जा रहा है? क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ये दोनों न्यूट्रलाइज होके क्या बना लेंगे? तो कैथोड में भी PbSO4 बनता है और एनोड में भी। एनोड में क्या कंज्यूम होगा? Pb, और कैथोड में क्या कंज्यूम होगा? PbO2। हाँ जी, बताइए क्या आएगा? बताओ। PbO2 से Pb+2 से Pb+2 काट दो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल, बताइए और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, क्या आएगा बताओ? PbO2+, यहां ध्यान देना एक बार प्यारे बच्चों, ये जो 4H+ है और SO4-2 है, ये क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? H2SO4। लेकिन H कितने हैं यहां पे? 4H+ है, उसमें से 2H आ जाएंगे। तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? H2SO4, है ना। तो एक काम करो, यहां पे ना अभी के लिए बैलेंसिंग अभी 1 सेकेंड छोड़ते हैं, गलत मत करना। यहां पे H2O कर लेते हैं, यहां पे हम 2H+ कर लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा ना, दिक्कत ये हो रही है। सही कर रखा है हमने। हाँ जी बताओ भाई, कुछ लगाओ दिमाग। H2SO4 आ गया है ना, कितने है जी? 2H+ बच जाएंगे ना। हाँ 2H+ बच रहे हैं यहाँ पे, तो 2H+ का करते हैं कुछ ना कुछ। यहां बताओ यहां पे क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या आया हमारे पास? PbSO4 प्लस में यहां पे क्या आया? 2H2O। या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो यार, बाद में देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। 4H+ है ये, है ना, और कितने SO4 है? 1 SO4। इसको ऐसे ही रहने दो, कोई चक्करबाजी नहीं। ये रिएक्शन कहां पे हो गई? कहां पे हो गई? कैथोड पे। चलो लिखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है जी। तुमने देखा होगा जब भी ये बैटरी खराब होती है ना, इसमें व्हाइट व्हाइट सा कुछ सब्सटेंस चिपका हुआ होता है। वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है? PbSO4। अब आपको बताएं, अब इस पूरे सेल की जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी? सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ऊपर क्या होगा? एनोड, नीचे क्या होगा? कैथोड। फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये है कैथोड वाली रिएक्शन, एक तो ये लिख लो अलग से, नीचे लिखेंगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन, हाँ जी। पहले कैथोड लिखा हुआ यहां पे, तो कैथोड ही ऊपर से आप देख के बताओ मुझे, कैथोड पे क्या हुई थी? PbO2 प्लस
4H प्लस 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 2 गिव्स प्लस 2H2। यही है भाई, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब मुझे बताइए रिएक्शन एनोड पे क्या हुई थी, मेरे साथ साथ लिखते भी रहो बताते भी रहो। Pb प्लस में SO4 माइनस 2 ओवरऑल पूछ रहा हूं मैं, जो दो रिएक्शन को ऐड बैड करके आया था, यही बचा यहां पे फाइनली, और कुछ तो नहीं बचा ना। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, वही तो मैं पूछ रहा था तुम लोगों से, तुम बता ही नहीं रहे। क्या चीज कैंसिल होगी, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। नाइस। और SO4 माइनस 2 बेटा एरो से इधर ही है, ये भी एरो से इधर है, तो ऐड होगा। ये कितने SO4 हो गए, 2 SO4 हो गए और 4 H प्लस। हाँ जी बच्चा, 4 H प्लस और 2 SO4, इनको मिला के 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये लिख लेना अगर किसी को समझ नहीं आया तो। यहां पे क्या लिखूं मैं, बताऊं मुझे। PbO2 कहां से, कैथोड से, Pb एनोड से, ये जुड़ेंगे क्या होगा, सीधा लिख दूं क्या, 2H2SO4, एरो का निशान यहां पे PbSO4 PbSO4, कितने PbSO4, 2 PbSO4, और यहां पे क्या आया, 2H2O आया। ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी की कौन सी रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है। कब की बात है ये, जब वो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब यूज हो रहा है, यूज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो रहा है, मतलब जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं। लाइट जब चली जाएगी और इन्वर्टर जब काम करना शुरू करेगा तो उस वक्त ये रिएक्शन हो रही होगी उसके अंदर। अरे हाँ कि ना यार, इन्वर्टर 4-5 साल में खराब हो जाते हैं, एक्चुअली में वो सब कुछ सारा सौदा सही रहता है, उसके पाउडर खत्म होते हैं, वो दोबारा जाती है फैक्ट्री में, दोबारा भर के पेंट वेंट मार के दोबारा तुम्हें चेप दिया जाता है। तो ये काम तुम भी कर सकते हो, बस तुम्हें लेड खरीदना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ पॉइजन्स होते हैं लेड, मैगी में भी पाया जाता है लेड पॉइजनिंग करके, और हर फूड इंडस्ट्री में लेड का यूज होता है। जितना ज्यादा तुम बाहर की चीजें खाओगे आपकी बॉडी में उतना ज्यादा लेड आएगा और उतनी जल्दी आप निमटने की कगार पे होगे। पर ये सब सिर्फ कहने की बात है, आप मैगी खाना मत छोड़ना। आपको पता बीच में मैगी बैन हो गई थी, वो इसी वजह से हुई थी, लेड पॉइजनिंग की वजह से। हालांकि डॉक्टर ने दवाई बना ली है, तो अगर आपको लेड पॉइजनिंग हो तो डॉक्टर के पास जाना, वो एक गोली देगा 5 रुपए की आती है, बच जाओगे उससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, तो ये रिएक्शन कब की थी, डिस्चार्जिंग की। अब लिखेंगे व्हेन द बैटरी is in charging, the reaction is reversed, the reaction is reversed। हाँ जी, क्या आप लोग इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं, एनोड पे लिखिए, रिएक्शन एट एनोड पे। आप एनोड की रिएक्शन, जो चीज एनोड पे होगी वो हो जाएगी अब कैथोड पे, कैथोड वाली हो जाएगी। सुन लो मेरी बात, क्या क्या चेंजेस करना है, एनोड वाली कहां करना है, कैथोड वाली। रिएक्टेंट को बनाना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाना है रिएक्ट। मैं एक कराने की कोशिश कर रहा हूं, कौन सी रिएक्शन पहले लिख ले आप, एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन लिखोगे जो कहां पे हुई है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या हुआ था बताना मुझे, पहली रिएक्शन PbO2 है ना, प्लस में 4H प्लस, प्लस में ये बना दिया मैंने रिएक्टेंट को, क्या बना दिया, प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट था वो क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। तो क्या बना था यहाँ पे, Pb+2 प्लस में 2H2, यही है ना भाई, उल्टा कर दिया मैंने। समझ आया कैसे करना है अब आपको। उसी के जस्ट नीचे PbSO4 रिएक्टेंट होगा, और इधर Pb+2, उल्टा तो नहीं बोल रहे, Pb+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना। इनको जोड़ेंगे तो ये एनोड की रिएक्शन आ जाएगी। ये कब की बात है, डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्जिंग नहीं,
चार्जिंग, जब चार्ज करा है तुमने तो Pv+2 से Pv+2 कट गया, तो फाइनली यहाँ पे उल्टा देखोगे सब कुछ उल्टा ही हो रहा है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, बट ये कैथोड वाला है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे, चार्जिंग के टाइम पे इसे उल्टा हमने कर दिया है जी। अब उल्टा हो गया ना, क्या कह रहे हैं? अच्छा PbO2 लिख दिया मैंने, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाना है, उल्टा करेंगे ना। अब ऐसे ही आप कैथोड वाली लिखो अपने आप ही, वेरी गुड। ये तो एनोड की हो गई, अब कैथोड की कौन सी रिएक्शन लिखोगे जो एनोड पे हुई थी, और रिएक्टेंट कहां जाएगा? प्रोडक्ट में। क्या जाएगा यहां पे? बताओ पीबी क्या करेगा? पीबी कन्वर्ट होगा Pb+2+2 इलेक्ट्रॉन में, फिर ये Pb+2 SO4-2 से मिलके क्या बना रहा था वहां पे? ऐसे लिखा है ना आप लोगों ने, कट जाएगा ये, तो यहां पे आएगा PbSO4+ में 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, एनोड को कैथोड, ये कैथोड वाली रिएक्शन हो गई। अब लिखेंगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में ये दोनों चीजें उठा लो, अगले उसमें लिख देता हूं यहां पे। सेल रिएक्शन में कैथोड वाली क्या थी हमारी? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb+SO4 2 नेगेटिव। एनोड वाले क्या थी? PbSO4, बताना एक बार मुझे, PbO2 SO4-2 प्लस 4H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन भी था, यही लिखा है ना, और इधर क्या था? PbSO4 प्लस 2H2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए थे, और फाइनली 2 PbSO4 बना, ये 2 H2O बना, और यहां पे PbO2 2 H2SO4 बन गया। अब इन सारी रिएक्शन में बार बार तुमने देखा होगा बैटरी के अंदर हम बैटरी वाला पानी डालते हैं, बेसिकली वो होता क्या है? वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? क्या चीज कंज्यूम हो रही है यहाँ पे? H2SO4 क्या कंज्यूम हो रही है? अच्छा एक चीज इंटरेस्टिंग बात देखो, ये कब की बात है? चार्जिंग की। चार्जिंग में जो भी PbSO4 बना था वो वापस कंज्यूम हो गया किसके अंदर? और PbO2 में। तो ये पाउडर कभी खत्म होगा? ये जो Pb और PbO2 डाला ये खत्म होने वाला। Pb कन्वर्ट हो रहा था PbSO4 में जब डिस्चार्ज हो रहा था, चार्ज करोगे दोबारा PbSO4 किस में आ जाएगा? Pb में। तो अच्छी चार्जिंग साइकिल, डिस्चार्जिंग। क्या कंज्यूम हो रहा है? ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे वहां पे H2SO4 कंज्यूम हो रहा था, तो H2SO4 कंज्यूम होता रहता है, लेकिन रिएक्शन की एफिशिएंसी और बैटरी की एफिशिएंसी पे भी काम करते हैं हम। एफिशिएंसी अगर कम होगी तो H2SO4 वहां पे या तो वेपराइज हो जाएगा या लीकेज कर जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें H2SO4 चेंज कर देते हैं। लेड में कोई दिक्कत आ जाती है या डिपोजिशन हो जाता है या कोई और वजह से अगर वो खराब हो जाता है तो उसे बस चेंज करके सारा सिस्टम दोबारा से बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी तुमने पंचर बनवाया है अपनी गाड़ी का, साइकिल का बनवाया पंचर? तो पंचर जहां पे बनाते हो वहां पे भी जो पंचर बनाने वाला होता है वो भी एक बैटरी रखता है,
ठीक है। अगर तुमने ट्यूबलेस टायर नहीं है तुम्हारे पास तो वो बैटरी रखता था, बैटरी के अंदर पानी, और अपने टायर के ट्यूब को घुमा घुमा के देखते हैं कि कहां पे लीकेज आई है। देखा है तुमने ऐसा कर? तो चलिए एक बार ना हम देख लेते हैं, तुम लोग गरीब तो हो खैर, कहां मिलेगा, लेट्स सी। हाँ जी, बातें नहीं प्लीज। Let's have some fun. कौन है तो? POG कौन? चल। आइसक्रीम की ऐड है ये? दोस्तों रिएक्शन के बाद में अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई बैटरी का यूज हो रहा है तो वो है लेड एसिड बैटरी। इस बैटरी का यूज कार के साथ साथ सड़क पर चलने वाले लगभग सभी गाड़ियों में होता है। साथ ही इसका यूज घरों में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर में और सोलर पैनल से मिलने वाली। अरे भैया क्या बताने लग गया ये। लेड एसिड बैटरी का आविष्कार सन 1859 में फ्रांस के एक फिजिसिस्ट। सही है सही है। फिजिसिस्ट गैस्टोन प्लांट ने किया था। ये दुनिया की पहली ऐसी बैटरी थी जिसे डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज किया जा सकता था। इससे पहले दुनिया में सिंगल यूज होने वाले एल्कलाइन बैटरी का यूज होता था। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि एक लेड एसिड बैटरी लाइट्स बंद कर दे, दिख जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप घर पर खुद से भी एक लेड एसिड बैटरी बना सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस बैटरी को बनाने के लिए लेड मेटल और एसिड का यूज किया जाता है। लेड एसिड बैटरी के सेल्स लेड के बने होते हैं। लेड एक बहुत ही लचीला और नाजुक मेटल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ये लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। लेड एसिड बैटरी बनाने के लिए लेड को पिघलाकर सांचे की मदद से इन्हें ग्रिड का शेप दिया जाता है, कुछ इस तरह से। जब ग्रिड बनकर तैयार हो जाता है तब इससे बैटरी के प्लेट बनाए जाते हैं। प्लेट बनाने के लिए इन ग्रिड के ऊपर पेस्टिंग की जाती है। बैटरी का पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए ग्रिड के ऊपर लेड हाइड्रोक्साइड की पेस्टिंग की जाती है और निगेटिव प्लेट बनाने के लिए इन प्लेट्स के ऊपर शुद्ध लेड की पेस्टिंग की जाती है, कुछ इस तरह से। पेस्टिंग हो जाने के बाद इन प्लेट्स को कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह से लेड एसिड बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स बनाए जाते हैं। अब इन प्लेट से बैटरी को बनाने से पहले हमें बैटरी के कुछ बेसिक रूल्स को जान लेना होगा। एग्जांपल के लिए हम एक एल्कलाइन बैटरी को लेते हैं। एक एल्कलाइन बैटरी 1.5 वोल्ट करंट देता है, लेकिन जब हम इसको सीरीज में, ये ड्राई सेल की बात कर रहा है। हो जाता है। जैसे अगर हम 4 एल्कलाइन बैटरी को एक साथ सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 6 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। लेकिन वहीं अगर हम इसी बैटरी को पैरेलल जोड़ेंगे तो इनका वोल्टेज नहीं बढ़ता है। इस तरीके से जोड़कर बनाएगी ये बैटरी अभी भी 1.5 वोल्ट करंट देगी, लेकिन इससे इनका पावर बैकअप बढ़ जाएगा। दुनिया के सारे बैटरी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन लेड के नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का यूज करके एक 12 वोल्ट की बैटरी कैसे बनाई जाती है। 12 वोल्ट आती है इसमें। बनाने के लिए लेड के इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को सल्फ्यूरिक एसिड और पानी के घोल में डुबाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और पानी को 1 और 3 के रेशियो में मिक्स करके इस घोल को बनाया जाता है। यानी इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए अगर 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो उसमें हमें 3 लीटर पानी मिक्स करना होता है। इस तरह से लेड एसिड बैटरी का एक सेल बनकर तैयार होता है। ये एक सेल सिर्फ 2 वोल्ट करंट ही देता है। ऐसे ही 6 सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़कर 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी बनाई जाती है। लेकिन इस तरीके से बनाई गई बैटरियों में एक प्रॉब्लम होता है। ये 12 वोल्ट करंट सप्लाई तो करते हैं पर इनका पावर बैकअप बहुत ही कम होता है। इन बैटरी के पावर बैकअप को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लेट्स का यूज करके एक बैटरी बनाया जाता है। हम जो लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं उसमें 5 या 6 नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स को आपस में पैरेलल जोड़कर एक सेल बनाया जाता है।
इन प्लेट्स में आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए इनके बीच में प्लास्टिक के सेपरेटर्स को लगाया जाता है। इस सेल के प्लेट्स पैरेलल में जुड़े होने के कारण 2 वोल्ट की करंट देते हैं, लेकिन इससे इनका पावर बैकअप बढ़ जाता है। अब ऐसे ही 6 सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़कर एक 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी को बनाया जाता है। इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक लेड एसिड बैटरी को कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बैटरी के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस केमिकल प्रोसेस से ये बैटरी डीसी करंट को बनाता है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो और इस वीडियो कहाँ पैक क्यों कर दिया भाई? लेड एसिड बैटरी दोस्तों, इस बैटरी का यूज दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। सड़क पर चलने वाले लगभग सभी